नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 तकनीक और इनोवेशंस के कई पिटारे लेकर आया। फेस्ट में तकनीक की मदद से आम आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए यहां पर डेवलपमेंट और एक कदम आगे रखने, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कई आयाम गढ़े गए। फेस्ट में छोटे स्कूली बच्चों से लेकर बड़ी टेक कंपनियां शामिल हो रही है। फेस्ट का उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरह एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। क्या कुछ है खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का फेस्ट, प्रतिभाओं को मिल रहा मंच, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत। राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 इनोवेशन और तकनीक के माध्यम से ऐसे नए द्वार खोल रहा है जिनके जरिए लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वे अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी तकनीक को बता सकते हैं और इसके माध्यम से और लोग मोटिवेट होकर ऐसे काम कर सकते हैं जो कि समाज की भलाई करें, आम आदमी के जीवन को आसान बनाएं और फ्यूचर को और ज़्यादा बेहतरीन बना दें। डिजीफेस्ट तकनीक और इनोवेशन के विचारों को एक नया मंच दे रहा है, लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उनकी मेहनत को प्लेटफॉर्म दे रहा है। डिजीफेस्ट में रोबोट्स और एआई से ऑटोमेशन के जरिए कई समस्याओं को हल करने की कवायद युवा कर रहे हैं। स्मार्ट हेलमेट से बाइक राइडर्स की सेफ्टी और एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जा रहा है। आर्मी डॉग रोबोट से निगरानी और सुरक्षा के मानकों को तकनीक नए स्तर पर पहुंचा रही है। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिक रेड लाइट भी है। 9 साल के लक्ष्यराज मेहता अपनी ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम का मॉडल लेकर आए हैं। वो सबको ये बता रहे हैं कि भारत के बच्चे किस तरह तकनीक में आगे हैं। आज के दौर में जब लोग बहुत अकेले रहते हैं, उनके पास कोई बात करने वाला नहीं रहता है, ऐसे समय में रोबोट्स, मशीन्स उनकी ये मदद कर सकती हैं, उनकी इमोशनल जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकती हैं। उसके लिए रोबोट्स आपके दोस्त भी बन सकते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर मैम है मेरे साथ में, खुशबू, उन्होंने और उनके टीम ने मिलकर ये रोबोट बनाया है जो कि एक आम ह्यूमन इंसान की तरह, एक आम दोस्त की तरह आपको ग्रीट कर सकता है, आपके जो जेस्चर्स हैं उनको देखकर रिएक्ट कर सकता है और साथ ही आगे जाकर जब ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी हेल्प कर पाएगा और अन्य कामों में हेल्प कर सकता है। मैम, इसको कितने दिन लगे बनाने में और ये किस तरीके से अभी प्रोसेस आगे कर सकते हैं? एमपी का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है, मतलब एमपी फर्स्ट 3D प्रिंटेड रोबोट है जो बच्चों ने DIY पूरा बनाया है। अभी जो है ये सारे जो गेस्चर्स हैं उन सबको कर रहा है। फ्यूचर जो एम है वो यही है जो आपने बोला कि ट्रैफिक सिग्नल जैसी जो मोनोटोनस जॉब हैं जहाँ पर हम एक जैसी वर्किंग करा सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये रोबोट काम आएगा। अगर हम बात करें फ्यूचर में कि मान लीजिए आपने देखा है कि अभी बहुत ये आ रहा है कि अकेलापन बहुत है, लोग कुछ अकेले हैं, तो ये पूरे इसमें वॉइस मॉड्यूल के थ्रू इसमें हम काम करवाएंगे, तो ये पूरा वर्किंग में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर्स देगा। आप उस टीम के मेंबर हैं जिसने बनाया, क्या मोटिवेशन रहा इसको बनाने के पीछे? इसमें मेन मोटिवेशन तो ये है कि ये सब चीज़ें यंग जनरेशन सीख पाए, मेजर मोटिवेशन तो ये है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जैसे हमने ये रोबोट, स्पेसिफिक रोबोट फॉर द ट्रैफिक पुलिस बनाया ताकि वो ट्रैफिक पुलिस को हेल्प कर सके। जैसे ट्रैफिक पुलिस हमारे दिन भर धूप में, बारिश में काम करते हैं, तो वो उसका रिप्लेसमेंट कर सकता है ये रोबोट। जो और दूसरा ये क्या आवाज़ सुन के भी चीज़ें करने लगेगा? इट कैन टॉक विथ यू ऑल्सो एंड आपके जेस्चर समझ के आपसे बात करके, और इवन इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस को आती है। जयपुर की नीलिमा और उनकी टीम ने करीब 5 साल की मेहनत के बाद आग बुझाने वाला रोबोट बनाया है। ये रोबोट फायर फाइटर के काम को आसान और सुरक्षित बना देगा। इसका उद्देश्य यही है कि जिन जगहों पर आज इंसान आग बुझाने जाते हैं वहाँ उनकी जान को खतरा होता है। कई जगह पर किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन भी हो सकता है। ऐसी जगह पर पहुंचकर ये ऑटोमेटेड फायर फाइटिंग रोबोट आग पर काबू पा सकता है। इसे बनाने में करीब 1.5 करोड़ का खर्च आया है। देख सकते हैं मेरे पास में ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, फायर एक्टिव सिस्टम है जो कि फायर से लड़ सकता है। जब भी कोई आग की घटना हो तो वहाँ पर उसे हल कर सकता है। और इसको बनाने के पीछे यही कारण रहा कि जिस तरीके से 2025 में राजस्थान समेत देश में कई जगहों पर आग की कई ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर लोगों का पहुँचना, एक जो मैनुअल जो ह्यूमन फायर फाइटर है उसका पहुँचना मुश्किल हो जाता है। उन जगहों पर जाकर ये रोबोट
वहाँ पर आग को नियंत्रित कर सकता है, आग को काबू में ला सकता है और उसके बाद में अपनी मदद से आग से जो जनहानि होती है, जो माल की हानि होती है, उसको कम किया जा सकता है। इसी विजन से ये रोबोट बनाया गया है। इस तरह कई ऐसे इनोवेशंस इस वक्त डिजीफेस्ट में आए हुए हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। कई लोगों ने, कई कंपनियों ने और कई स्टूडेंट्स ने भी ऐसे नए मॉडल्स बनाए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलिमा मिश्रा मौजूद हैं। मैम, क्या इंस्पिरेशन रही इसको बनाने के पीछे और ये मेजरली सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? रोबोट्स बनाने के पीछे एक ही मोटिव होता है, क्योंकि ऐसे यूज़ केसेस या ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पर ह्यूमन की लाइफ को रिस्क हो, वहाँ पर हम रोबोट्स से वो काम करवा सकते हैं। तो इसके पीछे जो मोटिव था वो था क्योंकि जब फायर फाइटिंग होती है तो जो हमारे फायरमैन होते हैं उनकी लाइफ को इक्वल रिस्क होता है कि वो इतने हीट में जा रहे हैं या इतने फायर में जा रहे हैं, कहीं पे एक्सप्लोजन भी हो जाता है। कई बार ऐसे सिनेरियो भी उनके लिए बन जाते हैं जहाँ वो आग नहीं बुझा पाते। इवन उनके लिए एक ही चांस होता है कि लोगों को बचा पाएँ, क्योंकि वो इतनी भीषण आग होती है या एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। उस सिनेरियो में वो फायर रोबोट को यूज़ करके ईजिली फायर पे काबू पा सकते हैं। तो ये उनकी हेल्प के लिए है। अच्छा, इसमें ये बताइए मैम कि क्या कोई सेंसर से सेंस करता है कि कोई चीज़ें कि कितना आग का टेम्परेचर है, किस तरीके से गाइड इसे कर सकते हैं? क्या मैनुअली गाइड करना होता है या ऑटोमेटेडली ये गाइड होता है? ये रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट है, लेकिन 2 किलोमीटर की रेंज से फायरमैन इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। पूरा विजुअल उसको नज़र आता है अपने रिमोट के ऊपर। दूसरा, ये AI इनेबल्ड है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट है। तो कहाँ पर हीट ज़्यादा है, किधर पानी इन्हें फ्लो को थ्रो करना है, क्या ट्रेजेक्ट्री पे जाना है, वो सारा कुछ ये रोबोट से इजीली कर सकते हैं। ये बताइए कि इस एक रोबोट को बनाने में कितनी लागत लगी, कब आप बना पाए इसको, कितने दिन लगे आपको बनाने में? सर, ये बहुत लंबी मेहनत रही है। जयपुर की ही हमारी कंपनी है, तो इसको बनाने में मैं ऐसे एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही थी साथ साथ। लेकिन हम लोगों ने इसको 2020 में कंप्लीट करके लॉन्च कर दिया था और उसके बाद में ये अभी कई सारे फायर डिपार्टमेंट्स के अंदर सेवा कर रहा है। वैभव नागोरी ने एक ऐसा AI सिस्टम बनाया है जो नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से कक्षा 4 से 10वीं तक के बच्चों को कोडिंग लर्निंग में मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि ये पूरा सिस्टम मेड इन इंडिया है और इसके साथ ही इसमें भारतीय भाषाओं में भी कोडिंग हो सकती है। ये पूरा मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत है, तो इसमें हम रोबोटिक किट्स मैन्युफैक्चर करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए। ये रोबोटिक किट्स कम्प्लीटली मेक इन इंडिया है। इसमें हम पूरा PCB से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत है। तो NEP 2020 में यह कहा है कि जिस रीजन में जाएं उस रीजन में उसकी भाषा में पढ़ाना चाहिए। अब आज तक ऐसा है कि कोडिंग जो कराई जाती है वो अंग्रेजी में कोडिंग कराई जाती है। हमने ये किट इस तरीके से बनाई है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दो स्टेट्स में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो इसमें हिंदी में कोडिंग कराई जाती है। फिर अगर गुजरात में जाएंगे तो इसमें गुजराती कोडिंग का ऑप्शन है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो इसमें मराठी कोडिंग का ऑप्शन है। तो अभी फ़िलहाल में ये 4 स्टेट्स के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। अभी इस प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो साउथ की लैंग्वेजेस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसमें पूरी NEP 2020 के हिसाब से 4वीं से लेके 10वीं तक के बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट करिकुलम, पूरा कोर्स, पूरी किताबें, पूरा वीडियो करिकुलम सब कुछ रेडी है। मध्य प्रदेश से खुशबू और उनकी टीम एक ऐसा रोबोट लेकर आई है जो न केवल आदमी के जीवन को आसान बना सकता है बल्कि एक दोस्त की कमी को भी पूरा कर सकता है। ये रोबोट आम आदमी के जेस्चर को समझकर उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकता है। वहीं आगे आने वाले समय में ये बात भी कर पाएगा। इस तरह से राजस्थान का डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 न सिर्फ प्रतिभाओं को मंच दे रहा है बल्कि भारत और राजस्थान को आगे बढ़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। NDTV राजस्थान के लिए जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट।